नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कृष्णा। आज सभी भक्तों को स्वागत है क्लास में आज के। तो हम लोगों ने आज भागवतम का टर्न है, हम लोगों का फ्राइडे है आज। तो हम लोग ने पिछली क्लास में 28-29 तक कवर कर लिया था। तो थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 3-4 श्लोक लास्ट के। तो 25वें श्लोक से देख लेते हैं हम लोग। 25वें श्लोक में हम लोगों ने क्या देखा था, बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वो सारे ऋषि मुनि जो थे प्रकृति के 3 गुणों से परे थे। तो उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए, फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा की। तो अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है तो वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना कि भगवान के 12 महाजन होते हैं, है ना, जिसमें सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, ये सब लोग उसमें आते हैं, भीष्म पितामह भी आते हैं। तो ये जो 12 महाजन जो जिस मार्ग पे चले थे, तो अगर हम लोग अपना हित चाहते हैं तो हमको चाहिए कि इन 12 महाजनों का हमको अनुसरण करना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने भगवान की दिव्य भक्ति की सेवा की, तो उसी प्रकार हमको भी करना चाहिए। फिर 26वें श्लोक में क्या देखा हम लोगों ने कि जो लोग मोक्ष पाने के प्रति गंभीर हैं, जिनको मोक्ष पाना है, तो वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सभी लोगों का सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। क्यों करते? क्योंकि हम लोगों ने ये देखा था कि विष्णु तत्व जो है, जो भगवान विष्णु के जितने स्वांश अवतार है, जैसे नरसिंह अवतार हो गया, है ना, वराह अवतार हो गया, तो वामन अवतार हो गया, तो जितने भी ये अवतार है सब भगवान विष्णु के स्वांश अवतार है। और भिन्नांश अवतार क्या होता है, जो अन्य देवी देवता होते हैं वो सब क्या होता है, भगवान विष्णु के अन्य अवतारों में आते हैं। तो क्या है, सारे देवताओं की पूजा, मतलब हमको सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, पूजा भगवान की, भक्ति केवल विष्णु भगवान की। क्यों? क्योंकि वो मुक्ति प्रदाता है, वो हमको मुक्ति प्रदान करते हैं, है ना। जैसे शालिग्राम शिला की हम पूजा करते हैं तो वो भी विष्णु तत्व में आता है। तो जितने भी विष्णु तत्व हैं, तो वो केवल मुक्तिपात केवल भगवान विष्णु के लिए कहा गया है। बाकी अन्य देवता, चाहे ब्रह्मा जी हैं या और अन्य देवी देवता जितने भी हैं, तो वो आपको मुक्ति नहीं प्रदान कर सकता। तो मुमुक्षु जन जो बोला गया है, जो मोक्ष चाहते हैं जो लोग, तो वो देवताओं की पूजा परित्याग करते हैं, लेकिन असम्मान नहीं दिखाते हैं उनके प्रति। सम्मान सबका करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सारे जितने भी देवी देवता हैं स्वयं भगवान के ही अंश हैं, उन्हीं का ही रूप है, विस्तार है भगवान का। फिर 27वें श्लोक में क्या देखा था हम लोगों ने कि जो लोग रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पितरों की, अन्य जीवों की तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो भगवत गीता में भी हम लोगों ने 7वें अध्याय के 20वें और 23वें श्लोक में देखा था, पढ़ेंगे अभी हम लोग, कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे भागते हैं, तो क्या क्षणिक सुखों के लिए, अपने भौतिक लाभ के लिए अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं। किसी को पुत्र चाहिए तो उसके लिए अलग जाता है, किसी को नौकरी चाहिए तो उसके लिए अलग देवता की पूजा, है ना, किसी को कोई धन संपदा चाहिए तो उसके लिए अलग भौतिक देवी देवताओं की पूजा। तो जीवन की आवश्यकताओं के लिए क्या होता है कि भौतिक भोगों के लिए अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और सृष्टि संबंधी कार्यकलाप जिन देवताओं को दिए हैं, वो किसने दिए? भगवान ने ही तो दिए हैं, है ना। जैसे राजा है, उसने अपने मंत्री बना रखे हैं, तो उसी तरह भगवान ने इस प्रकृति को चलाने के लिए ब्रह्मांड को जल के देवता, वायु के देवता, प्रकाश के देवता, सूर्य देवता, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं, है ना। तो देखिए भगवान ने भी इंद्र की पूजा क्यों बंद कराई थी? ब्रजवासियों को क्या कहा था कि इंद्र का काम है वर्षा करना, तुम लोग उसको नहीं पूजो तो क्या वर्षा नहीं करेगा क्या वो? तो वही चीज इस श्लोक में हम लोगों को बता रहे हैं
ये आपको केवल ठाकुर जी की पूजा करनी है, परम ब्रह्म की, भगवान की। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं को भौतिक भोग के लिए पूजने की आवश्यकता नहीं आपकी। 28वें 29वें श्लोक में हम लोगों ने क्या देखा? वासुदेव पर वेद, वासुदेव पर मख, वासुदेव पर योग, वासुदेव पर क्रिया, वासुदेवम परम ज्ञानम, वासुदेवम परम तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति। मतलब जितने भी प्रमाणिक शास्त्र हैं, वेद हैं, उसमें ज्ञान का परम उद्देश्य क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण। यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? उनको, भगवान को प्रसन्न करना। योग कौन कर सकता है? उन्हीं के साक्षात के लिए। अगर योग करने से उनकी प्राप्ति नहीं है तो वो योग भी बेकार। तो जितने भी सकाम कर्म हैं, अंततः उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत होते हैं। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? परम ज्ञान कौन है? भगवान। तो सारी कठिन तपस्याएं किसको जानने के लिए हम लोग करते हैं? उपवास किसके लिए करते हैं? भगवान को जानने के लिए, उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करने के लिए। यही हमारा धर्म है। तो जीवन के हमारे परम लक्ष्य कौन है? वासुदेव। तो जो भी जीवन में हम कुछ भी करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी तप करते हैं, कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, किसी भी प्रकार का धर्म है, या लास्ट में कहा परम गति क्या है, तो ये सब चीजें क्या है? सब लेके जो जाती है भगवान के लिए। कोई भी यज्ञ, कोई भी तप, कोई भी उपवास, कोई भी तपस्या, अगर वो भगवान बिना है तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। तो ये चीज इस श्लोक में हम लोगों ने पढ़ी 28वें 29वें। आज हम लोग लेंगे 30 से लेके 33 तक। तो 30वां श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा? जी, हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु एक जी। बार आप पढ़ लीजिए पहले, फिर अगली रंगीनी माता जी, सुधा माता जी, आप पढ़ लीजिए। यस यस, प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। सा एव वेदं वदन् सस्य जार्गे भगवानात्ममायया सद्रूपया सासो गुणमया गुणो विभु। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार की शक्तियां उत्पन्न की। तात्पर्य शिला प्रपात की दर शिला प्रपात की जय। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वे ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे देखिए इस श्लोक में क्या बता रहे हैं आगे, कि परम विभु भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं तीनों गुणों, सतो रजो और तमो गुण से परे हैं। फिर भी वो अपनी आत्म माया आंतरिक शक्ति के द्वारा जो सत्य, जो सूक्ष्म कारण है, और असत क्या होता है, स्थूल कार्य के रूप में प्रकट होती है, उससे क्या करते हैं? संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, है ना। तो ये श्लोक हमको क्या बताता है? कि भगवान कृष्ण जो है वो सृष्टि के निर्माता, परंतु वे स्वयं भौतिक प्रकृति के गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, पर उसको मिट्टी से कोई लेना देना नहीं होता है ना, स्वयं मिट्टी नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति से जगत की तो रचना करते हैं, लेकिन स्वयं माया के अधीन नहीं होते, है ना। तो इसमें बोला गया भगवान आत्म माया, मतलब भगवान की अपनी शक्ति। भगवान के पास अनेक शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं, किसी को पता है? भगवान की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? किसी को नहीं याद है? सब। हरे कृष्ण। बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। हाँ, ये तो बहुत बेसिक चीज है स्टार्टिंग की। तो वही चीज है ना, स्टार्टिंग में देखिए हम लोगों को बताया जाता है, भगवत गीता में भी है स्टार्टिंग में, कि योग माया क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति क्या है? बहिर्माया, है ना। तटस्थ शक्ति में कौन आते हैं? हम लोग सारे जीव। तो इन्हीं तीनों शक्तियों के माध्यम से क्या होता है? संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। तो भगवान क्या? अगुणा,
मतलब सतो रजो तमो गुण से परे हैं। और जीव क्या होता है, इन तीनों गुणों से बंधा होता है, लेकिन भगवान देखिए कभी नहीं बनते हैं। तो हमको जो भी इस संसार में भौतिक जगत में जो भी दिख रहा है अपनी आंखों से, तो वो सब कुछ भगवान की शक्ति का विस्तार है। तो भगवत गीता में 9.10 में भगवान ने बताया, देखिए, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। मतलब भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति समस्त चर अचर जगत की रचना करती है। यानी प्रकृति खुद स्वतंत्र नहीं होती कि अपनी मर्जी से जगत की रचना कर ले। जब भगवान उसको आज्ञा देते हैं, है ना, तो वो भगवान की आज्ञा से कार्य करती है। तो मनुष्य आजकल क्या सोचते हैं कि सब कुछ साइंस है, सब कुछ साइंस से हुआ, है ना, बिग बैंग हुआ, विस्फोट हुआ, विज्ञान। देखिए साइंस केवल ये बता सकता है हमको कि कोई भी वस्तु कैसे कार्य कर रही है और कैसे करती है, वो अस्तित्व में कैसे है, क्यों है, किसने उसको उत्पन्न किया, व्यवस्थित किया। इसका उत्तर वो नहीं दे पाएंगे साइंटिस्ट, इसका उत्तर भगवान के पास है, शास्त्रों में है। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि संपूर्ण जगत जो है भगवान की शक्ति है, तब क्या होता है, हमारा अहंकार समाप्त होता है और हमारे अंदर सेवा भाव उत्पन्न होता है। तो एक बार राजा ने एक मंत्री से पूछा कि ये बताओ कि भगवान, तुम कहते हो कि सब कुछ भगवान का दिया, सब कुछ भगवान करते हैं, फिर भी हम लोगों को दिखते क्यों नहीं कोई काम करते हुए, कोई दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो राजा ने कहा इसका जवाब हम आपको कल दरबार में देंगे। उसने क्या किया, एक कठपुतली वाले को बुलाया और उससे कहा कठपुतली का खेल दिखाओ। तो राजा बड़े गौर से देख रहा था कि युद्ध भी लड़ रही कठपुतलियां, तलवार भी चला रही, नाच भी रही है, सब कर रही हैं। तो मंत्री ने पूछा कि आप ये बताओ, ये कठपुतलियां क्या खुद नाच रही है, खुद युद्ध कर रही, तलवार चला रही क्या? राजा बोला नहीं, ये तो पीछे से कोई बैठा है, मुझे दिख नहीं रहा है, वो डोरी चला रहा है पीछे बैठ के, उसी से सब काम कर रही है। तो मंत्री ने कहा, हे महाराज, इसी प्रकार से ये पूरा संसार चल रहा है। हमको जो सामने दिखाई दे रहा है ना दृश्य जगत, लेकिन उसके पीछे जो भगवान की शक्ति कार्य कर रही है वो आपको नहीं दिखेगी, वो पर्दे के पीछे है। तो भगवान हम लोगों को कठपुतली की तरह सबका संचालन कर रहे हैं, लेकिन वो खुद आपके सामने कभी नहीं आएंगे। जैसे पीछे से वो कठपुतली चला रहा है, उसे भगवान इस संसार को चला रहे हैं, वो कर्मों से बंधे नहीं है कभी। तब ये बात राजा को समझ में आई, है ना। तो हमारे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भगवान की महिमा केवल सृष्टिकर्ता होने में नहीं है, उनका भगवान का सर्वोच्च स्वरूप भगवान कृष्ण का है, वृंदावन के कृष्ण का, जो प्रेम पूर्वक अपनी लीलाएं करते हैं। वही भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा अनंत ब्रह्मांड की रचना करते हैं, उसका पालन भी करते हैं और दिव्य लीलाओं में सदैव स्थित रहते हैं। खुद कुछ नहीं दिखेंगे आपको करते हुए, भगवान हमेशा आपको वृंदावन में या रास करते हुए या लीला करते हुए नजर आएंगे, और लेकिन सारी शक्तियां उनकी कार्य करती हैं। तो देखिए हमको ये समझना है कि भगवान कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण है, और वो अपनी आत्म माया यानी दिव्य शक्ति से सृष्टि की रचना करते हैं। स्वयं तीनों गुणों से परे हैं और उनसे अप्रभावित रहते हैं। प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, उनके अधीन कार्य करती है। जब हम ये सत्य को जान लेंगे तो हमारा अहंकार दूर हो जाएगा और हम भगवान की शरण गैर करके भगवान के प्रेम भाई सेवा में लग जाएंगे, भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। तो भगवान सृष्टि के कर्ता है, परंतु सृष्टि के से सर्वता परे है, ये इस श्लोक का महत्व, इस श्लोक में यही समझना है हमको। और इस तत्व को हमको समझ के उनकी शरण ग्रहण करना है, तभी हमको वास्तविक शांति और भक्ति प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। 31वां श्लोक, रंगीनी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तया विलसितेषु गुणेषु गुणवानिव अन्ता प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभता। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकिक रहते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं, और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। परमात्मा के रूप में जीवों को नित्य सखा के तौर पर। हरे कृष्णा। भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं।
जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण में से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। ये साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत में सकाम कर्मों में बुरी तरह से व्यस्त है, जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। द सुपर्णा सुयुज सखाया सामना वृक्ष परिष्य पजाते तयोरनाय पिप्पल सदंत यशस्त्रो अभिचाकर्षिति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए इसमें श्लोक में क्या बताया है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति माया, उससे मोहित होकर जीवात्मा जो वास्तव में शुद्ध आत्मा है और भौतिक गुणों से परे है, क्या करती है, अपने आप को शरीर ही मान बैठता है। इसी देह मान के कारण वह जन्म मृत्यु सुख दुख भय शोक मोह और कर्म बंधन जैसे अनर्थों को प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि जीव के बंधन का मूल कारण क्या है ना, बॉडी आइडेंटिफिकेशन, देह मान। तो जीव क्या है, भगवान के सनातन अंश है। और भगवान क्या बता रहे हैं हमको, ममेवान से जीव लोके जीव भूता सनातना, है ना, यानी प्रत्येक जीव भगवान का सनातन अंश है। वह भगवान से विमुख होकर भौतिक प्रकृति का भोग करना चाहता है, क्योंकि वो माया से ढक जाता है। और माया जीव से क्या कहलवाती, माया के बस में आके हम क्या बोलते हैं, कोई कहता है मैं पुरुष हूँ, आपसे पूछे कोई कहे मैं स्त्री हूँ, फिर कोई पूछे कार वाला मैं अमीर हूँ, कोई कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, कोई कहता है मैं भारतीय हूँ, कोई कहता है मैं विद्वान हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ। तो वास्तविक पहचान क्या है हमारी, इन सबसे अलग है। वास्तविक पहचान क्या है हमारी कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, मतलब जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये चैतन्य चरितमृत में हमको बताया गया है। तो वही चीज है कि हम जब तक विस्मृत में रहते हैं, हम अनर्थों में फंसे रहते हैं, है ना। कि हम स्वप्न, जैसे कोई स्वप्न हम लोग देखते हैं कि रातों रात हम अमीर है, या अचानक हमारा सारा पैसा छिन गया, चला गया, कोई बहुत गरीब हो गया, कोई हमारा अपमान कर रहा है, कोई हमको गाली दे रहा है, ये सब चीजें, कोई हमारा एक्सीडेंट हो गया, कोई हम ऊपर से आसमान से गिर गए। लेकिन जब हमारी आंख खुलती है तो हमको क्या पता चलता है कि ये सब सपना है ना। तो उसी प्रकार ये जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, ये भी एक सपने की बात है ना। हमारा वास्तविक रूप क्या है, भगवान के हम शाश्वत सेवक हैं। तो हम अपने को शरीर मान के सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, है ना। जैसे किसी राजा का जंगल में खो गया और कोई उसको बहेलिया पकड़ के ले गया, शिकारी ले गया, वहां जंगल कबीले उसको पालने लगे साधारण मनुष्य की तरह, और वैसे ही वो उनकी भाषा बोली, वैसे ही वेशभूषा, सब कुछ उसी की तरह सीख गया। लेकिन जब राजा के सैनिक ढूंढते हुए पहुंचे, बोले तुम तो राजा के पुत्र हो, तब उसको पहचान कराई कि अरे तुम्हारे पिता वो हैं। फिर उसको महल लेके आया, तब उसको समझ में आया कि मेरा पहचान क्या है वास्तविक। तो वही चीज है हमारे साथ कि हम भी भूल चुके हैं कि हम कहाँ से आए, हमारा असली घर कौन सा है, हमारे असली पिता कौन है ना। और हम सब इसी संसार को, अपने परिवार को, अपने प्रतिष्ठा को, है अपने धन को, इस ये रियल पहचान समझने लगे हम लोग कि यही हमारी रियलिटी है। तो जब भागवत पढ़ते हैं और हमारे गुरु हमको याद दिलाते हैं कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ये नहीं है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भगवान कृष्ण के शाश्वत सेवक हो, वो हमारा वास्तविक स्वरूप हमको याद दिलाते, तब हमको याद होता है। तो ये हमारी समस्याओं का जड़ है कि क्यों हम अपने आप को शरीर मान के चल रहे हैं, है ना। ये नहीं मानते कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए हमको अपमान होने में दुख होगा, प्रशंसा होने पर अहंकार होगा, धन मिलने पे गर्व होगा, धन चला गया तो शोक होता है ना। तो हमको क्या करना है कि माया से बाहर निकालने का उपाय करना है शुद्ध भक्ति के माध्यम से, है ना। भगवान देखिए देख सब रहे हैं हमारे भीतर बैठ के। जैसे एक वृक्ष का फल खा रहा है आत्मा रूपी, तो भगवान उसको परमात्मा के रूप में, साक्षी के रूप में सब देखते हैं, लेकिन कभी उसको रोकते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जीवात्मा अपना वास्तविक स्वरूप भूल चुका है और सकाम कर्मों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुका है ना। इसीलिए हम लोगों में यही अंतर है। तो भगवान क्या है, भौतिक शक्ति का नियंत्रक है, और हमको क्या करना चाहिए, उनकी सेवा का प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। हरे कृष्णा।
अगला श्लोक 32वां कौन पढ़ेगा? फिर से पढ़ लीजिए आप माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, पढ़ूं? पढ़ लीजिए, हाँ पढ़ लीजिए, कोई और तैयारी नहीं पढ़ने को। यथा वै हितो वहि दारुष्येका स्वयमुषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपनी किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ प्रति पदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप में के विभिन्न परिणाम हैं। जिस प्रकार काष्ठ के से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थित उन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ। श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद पूज गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा ने विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। अतः विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में मेन को क्या देखना है कि जैसे इसमें बताया कि जैसे हम लोगों को दूध में दूध दिखता है लेकिन मक्खन नहीं दिखाई देता है। तो मक्खन किस प्रकार से निकलता है, उसको जब हम मथते हैं, है ना, तब उसके बाद मक्खन निकलता है, फिर घी निकलता है। इसी प्रकार लकड़ी तो दिख रही है लेकिन लकड़ी के अंदर क्या अग्नि नहीं दिखाई दे रही है हमको। तो वही चीज हमको है कि हर चीज मौजूद है, परमात्मा के रूप में भगवान भी यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन क्या हमको दिखते नहीं है ना। जब हम शास्त्र उपनिषद वेदांत साहित्य जब पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो हमको उनकी अनुभूति होती है। क्या ऋषि मुनियों के संदेश के द्वारा, जो व्यास जी ने जो लिखा है उसके द्वारा, श्रवण के द्वारा। तो किसी भी चीज को जानने की सही तरीका क्या होता है कि अग्नि द्वारा जलाने पर जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट हो जाती है ना, जब जलेगी तभी अग्नि निकलेगी। तो उसी प्रकार क्या होता है कि भगवान वासुदेव, मतलब यहाँ तक कि ये इस जगत का जो भी एक भी अणु है, छोटा से छोटा अणु भी जो है, यानी जितने भी साइंस ने खोज करी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब जितनी भी खोजें हुई हैं, तो वो सब भगवान के बिना नहीं हो सकती, भगवान की इच्छा के बिना। तो परमात्मा के रूप में ये जो भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, तो वो उसके एक कण में वो गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु, है ना, ये इस रूप में भगवान पूरा इस ब्रह्मांड के अंदर समा गए और इसको पूरा सचायमान कर दिया, सचालमन, है ना। तो उसके द्वारा हमको ये चलायमान जगत लगता, नहीं तो ये जगत पूरा क्या है, निष्क्रिय है। मगर अगर भगवान अपनी शक्ति पूरी खींच ले तो इस जगत में कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता, आप ये समझ लीजिए। आप ये जो मकान बना रहे हो, ये जो आप बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो, बड़े बड़े पुल खड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या भगवान की कृपा के बिना हो सकता है क्या? भगवान की चेतना से ही या भगवान की कृपा से ही कोई भी आविष्कार अगर हो रहा है तो उनकी कृपा से हो रहा है ना। कोई साइंटिस्ट अगर कोई खोज करता है तो वो चाहेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वही चीज है कि हमको इस रहस्य को जानने के लिए कि हर चीज के अंदर परमात्मा है, हर जीवात्मा को क्या करना चाहिए, निर्मलता से श्रवण करना चाहिए,
शास्त्रों का अपने गुरु के माध्यम से। तो विनम्रता से जब सुनने की इच्छा होगी आपके पास, धीरे से आपको अपने गुरु के पास जाना चाहिए। तो परमात्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो योगी लोग ध्यान के द्वारा भगवान को हृदय में देखते हैं, परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के साक्षी हैं। तो भक्त भगवान को उनके पूर्ण स्वरूप से देखना चाहते हैं। तो कैसे देखते हैं? गुण के माध्यम से, लीला, भगवान के धाम की चर्चा करते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, भगवान के जो पार्षद है उनसे मिलते हैं। और प्रभुपाद जी किसका उदाहरण देते हैं? सूर्य से, कि दूर से केवल देखिए प्रकाश दिखाई देता है सूर्य का, वो हमें ब्रह्म के रूप में दिखाई देता है। थोड़ा निकट के आने पर सूर्य गोल दिखाई देता है, वो परमात्मा है। और सूर्य लोक में पहुंचने पर सूर्य देव दिखते हैं, वहां का संपूर्ण वैभव दिखाई देता है। तो उसकी पूर्ति हम भगवान से कर सकते हैं। तो कोई ये सब जब अलग अलग नहीं है, परम सत्य हमेशा एक ही होता है ना? तो हमको क्या जानना है? हमको इस प्रकृति के माध्यम से, इस प्रकृति की एक एक चीज के माध्यम से, समुद्र, पर्वत, जितनी भी चीजें हैं, वो देख के भगवान की शक्ति का अनुभव हम लोग कर सकते हैं, है ना? बस इसी माध्यम से हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। हरे कृष्णा। 33वां श्लोक, 2 और बच्चे खत्म कर देते हरे कृष्णा प्रभु जी, वो पलट हैं। आप दीजिए पढ़ प्रभु, लीजिए। बुक नहीं हाँ है जी, मेरे। पढ़िए जी, पढ़िए। पलट दिया। असुगुणमेव भौर्य भूत सूक्ष्मेन्द्रियादपि सब स्वनतेषु निस्तुष्टे प्रदण्डे भूतेषु तद गुणान्। तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नागण्य चीटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित। पृष्ठ पलट दीजिए प्रभु जी। आधारित होता है और इंद्रियां जीव के इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उनका नियमन करने वाले हैं। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे भगवान से अभिन्न हैं। भगवत गीता में भगवान ने विभिन्न शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है और पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं। तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो 33वें श्लोक में भगवान इसमें क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी? कि सृष्टि विज्ञान और जीवों के शरीर में परमात्मा का प्रवेश किस प्रकार होता है और उनकी चेतना के संचालन का जो रहस्य है उसके बारे में बता रहे हैं, है ना? तो देखिए, परमेश्वर परमात्मा रूप में अपने ही द्वारा निर्मित स्वनिमित्तेषु पंच महाभूतों सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों से युक्त होकर विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों 84 लाख योनियों में प्रवेश करते हैं। वहां वह जीवों को उनके सूक्ष्म मन की इच्छाओं के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों के प्रभावों का अनुभव करने या उन्हें भोगने में सक्षम बनाते हैं। ये इसका मेन वो है अर्थ। तो प्रपात जी के अनुसार क्या है? प्रपात जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? कि जीव अपनी इच्छाओं को पूरा करने में पूरी तरह से असहाय है। वो केवल इच्छा कर सकता है, लेकिन इच्छा पूरी होनी है, नहीं होनी है, करनी है, नहीं करनी है, तो पूरा करने के लिए शरीर
और इंद्रियों की क्रियाशीलता कौन प्रदान करता है? परमात्मा यानी भगवान प्रदान करते हैं। यानी ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी चींटी तक सभी जीव क्या है, अपने अपने कर्मों और सूक्ष्म मन के अनुसार भगवान की अनुमति से ही इस संसार का भोग कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इस श्लोक में जीव, प्रकृति और परमात्मा, इन तीनों का संबंध ये एक तरह से साइंटिस्ट तरीके से बताया गया है। तीन सिद्धांत कौन कौन से इसमें बताए हैं कि जैसे अनुमंत और उपदृष्ट स्वरूप भगवान। तो भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं 13वें अध्याय में कि वे शरीर में क्या है, साक्षी हैं और अनुमति देने वाले रूप में रहते हैं, उपद्रष्टा और अनुमंता। तो इस श्लोक में शब्द आया निर्विष्टा यानी प्रवेश करना। तो ये शब्द ये क्या बता रहा है कि भगवान जीव को इस भौतिक जगत में अकेला नहीं छोड़ते, वो जीव के हृदय में उसके साथ में ही रहते हैं परमात्मा के रूप में। और जब जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके संसार को भोगना चाहता है तो भगवान उसे उसकी इच्छा के अनुरूप सुख दुख भोगने की व्यवस्था कर देते हैं, जिसको बोला भुक्तंगते, है ना। स्वनिर्मितेषु यानी सृष्टि भगवान की और शरीर भी भगवान का। तो जीव इस संसार में किसी भी शरीर, चाहे वो मनुष्य योनि में हो, चाहे पशु में हो, चाहे पक्षी में हो, चाहे है ना चराचर किसी भी श्रेणी में हो, तो अपनी शक्ति से नहीं बना सकता। ये सभी भौतिक शरीर जितने भी होते हैं, निर्माण होता है जिनका, तो वो भगवान की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा निर्मित है। जैसे जीव जब इच्छा करता है परमात्मा उसको वैसे ही शरीर प्रदान कर देते हैं। भगवान गीता में बता भी रहे हैं, ये अंत समय जैसा स्मरण करोगे मैं वैसे ही शरीर दूंगा। तो जीव वास्तव में भगवान के घर में भगवान के दिए शरीर से और भगवान की दी हुई प्रकृति के तत्वों का ही उपयोग कर रहा है, कुछ भी उसका अपना बनाया वो नहीं है ना। तो भगवान जीव के सुख दुख के अनुभव में उसकी सहायता करते हैं। वे स्वयं प्रकृति के गुणों में कभी लिप्त प्रभावित नहीं रहते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर जिद करता है पिता से बहुत ज्यादा, तो उसको इलेक्ट्रिक कार ला के दे देते हैं खिलौने वाली, देखते रहते हैं उसको खेलते हुए, है ना। तो वैसे ही क्या हमने जिद की कि हमको अलग से रहना है, हमको अलग परिवार चाहिए, हमको अलग संसार चाहिए, तो भगवान ने संसार का निर्माण करा, हमको खेलने के लिए और भोगने के लिए जो जो जरूरत थी खिलौने के रूप में सब दे दी, है ना। तुमको पत्नी बच्चे तुम्हारा परिवार तुम्हारा घर तुम्हें रहने के लिए तुम्हें कार भी दे दी, जो मांगोगे सब दे दिया। अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम कब इस खिलौने से थकोगे खेल खेल के और मेरे पास वापस आओगे, है ना। तो हम लोगों को भगवान ने खेलने के लिए माया को दे दिया कि माया जो ये मांगे इसको, और जब ये थक जाएगा मेरी याद करे रोने लगे तब बताना, आता हम आ जाएंगे इसको लेने। तो इस यही चीज हमको इस श्लोक में यही बताया गया है ना, कि अब इसको हमको समझना चाहिए कि हम कब इस बात से समझे कि ये संसार में जो रह रहे हैं ये सिर्फ हमको कुछ समय के लिए दिया गया है, बाकी एक दिन हमको इसको छोड़ के जाना है। हरे कृष्णा। लास्ट श्लोक और बचा है 34वां, पढ़ लीजिए कोई, तो फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा आज। कोई पढ़ेगा लास्ट श्लोक? जी प्रभु जी। पढ़ लीजिए माता जी। आज क्या वो राजश्री माता जी नहीं पढ़ेंगी क्या? भाव भावयतेषु सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावना लीलावतारानुरतो देवतीर्नादिषु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। भगवान अपनी मूल दिव्य व्यवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। तो जी स्क्रॉल कीजिए। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति द्वारा शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव
उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं, वे असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्त नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है, वे केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है। किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये हम लोगों का इस अध्याय का लास्ट श्लोक है ना। तो इस श्लोक में 34वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में भगवान क्या बता रहा है? विष्णु द्वारा ब्रह्मांड के पालन पोषण और उनके विभिन्न अवतारों का अवतरण जो होता है भगवान के, है ना। भगवान अवतरित होकर शुद्ध सतोगुण में रहने वाले भक्तों के उद्धार के लिए आते हैं संसार में, है ना। तो इस प्रकार क्या है? समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी लोक भावन भगवान विष्णु सतोगुण के द्वारा इस सृष्टि के सभी लोकों एवं ग्रहों का पालन पोषण करते हैं और देवताओं, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों आदि की विभिन्न योनियों के बीच भगवान लीला अवतार करते हैं, अपना लीला करने आते हैं विभिन्न अवतार के माध्यम से, है ना। सतोगुण में रहने वाले जीव जितने भी उनके भक्त हैं, उनको क्या करते हैं? अपने भगवत धाम ले जाने के लिए आते हैं ताकि वो भगवत धाम वापस जा सके। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में बद्ध जीव असली सुख की तलाश में भटक रहे हैं, जो यहाँ किसी भी कोने में उपलब्ध नहीं है ना। रियल जो हैप्पीनेस है वो इस संसार में कहीं है ही नहीं। तो वो योगियों, विभिन्न योनियों के बीच में भगवान लेकिन बहुत कृपालु है, दयालु है। वो क्या करते हैं? उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बना के उसको शक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? जीवों को केवल उनके कर्मों पर नहीं छोड़ते हैं। वो भगवान विभिन्न समय समय पे, हर युग के, जैसे युगा अवतार होता है, फिर समय समय पे बीच में जब जरूरत होती तब भी भगवान अवतार लेते हैं। जैसे राम कृष्ण अवतार, ये सब युग अवतार हैं। फिर बीच बीच में जैसे मत्स्य अवतार हो गया, वराह अवतार हो गया, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, ये बीच बीच में समय के हिसाब से जब जरूरत होती है भगवान देखते हैं कि जरूरत है तब वो अवतार लेके आते हैं, है ना। और ताकि उनकी लीलाओं को जब जीव सुनेगा, उनकी लीलाओं का स्मरण करेगा, तो वो भौतिक जगत से उसको विरक्ति हो जाएगी और फिर से वो इच्छा करेगा कि हम भगवान के धाम वापस आए। तो ये भगवान सृष्टि पालन की व्यवस्था और उनके जो अवतार होते हैं, इसको इस श्लोक में देखिए क्लियर बताया गया कि क्यों आते हैं भगवान। कभी स्वयं आते हैं, कभी अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देते हैं। तो भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन सृष्टि के पालन का कार्य अपने हाथ में लेते हैं। तो मोड ऑफ गुडनेस यानी सतोगुण के माध्यम से आते हैं। वो सतोगुणी लोगों की सेवा या उनको बचाने के लिए इस लोक से फिर आते हैं भगवान। तो ब्रह्मा जी क्या है? वो रजोगुण में है, तो सृष्टि की रचना करते हैं। शिव जी क्या करते हैं? तमोगुण में है, तो वो इस सृष्टि का संहार करते हैं। तो तीनों के अलग अलग कार्य हैं। तो भगवान विष्णु सतोगुण के द्वारा जीवों का पोषण भी करते हैं और जीवों की रक्षा भी करते हैं, है ना। तो जब भी जीवों पे इस पृथ्वी लोक पे कभी भी कोई कष्ट आता है या कोई दैत्य आता है, कोई राक्षस आता है, तो या कोई धर्म की रक्षा करने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए, भक्तों पे जब अत्याचार होते हैं, तो विभिन्न समय समय पे भगवान अवतार लेके आते हैं। इसको लीला अवतार बोलते हैं। तो भगवान की कृपा केवल मनुष्यों तक नहीं है, वे देवताओं की मदद के लिए भी अवतार लेते हैं। जैसे भगवान ने जो वामन अवतार लिया था, तो वो इस पृथ्वी की रक्षा के लिए नहीं, इंद्र को बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए लिया था, क्योंकि स्वर्ग वगैरह सब छीन लिए थे बलि ने। तो अब मनुष्यों के बीच में राम और कृष्ण अवतार लेके आते हैं हम लोगों के लिए, जीवात्माओं के लिए। पशुओं के बीच में भी आते हैं, जैसे कभी वराह अवतार लिया, कभी समुद्र में मत्स्य अवतार लेके आए जब प्रलय आई इस संसार को बचाने के लिए। तो इसलिए उद्देश्य भगवान का क्या दिखाना है कि वो किसी भी योनि में कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। जितनी भी योनियां है, चाहे वो पशु योनि हो, हम लोग भले सुअर की योनि को हे दृष्टि से देखते हो, लेकिन है वो भी भगवान के ही। देखिए भगवान ने वराह अवतार जब लिया
तो सूकर रूप में भगवान आए, है ना। तो वही चीज है कि भगवान चेतना का विकास करके जीवों को आध्यात्मिक धरातल पे लेके आते हैं। और भगवान क्या करते हैं, अपना बताते हैं कि अवतार लेने का मूल प्रयोजन क्या है। तो असुरों को मारने के लिए तो वो कहीं से भी मार सकते हैं, है ना। प्राकृतिक आपदाएं है उनके माध्यम से, है ना, एकदम से शिला गिरा दे, कुछ भी कर सकते हैं भगवान प्रकृति के माध्यम से। तो उसके लिए नहीं, हम लोग को भक्तों के लिए आते हैं। उनका मकसद ये है कि जो लोग सतोगुण में स्थित हैं उनको किसी तरह इस जगत से उद्धार करा के अपने धाम लेके जाना, है ना। तो भक्त इस संसार के दुखों से जब तंग आके भगवान को पुकारते हैं कि हे प्रभु अब हमको इस जगत में फिर से जन्म लेके नहीं आना है, 84 लाख योनि से हमको अब मुक्त कराओ आप। तो जब हम भगवान को प्रेम से बुलाते हैं, वो कहते हैं कि हमको ले चलो इस जगत से, तो भगवान क्या करते हैं, फिर जगत में अवतार लेके फिर हमको अपने साथ में लीलाओं के माध्यम से जब हम लोग श्रवण करते हैं तो हम लोगों को इस संसार से ले जाने की मदद करते हैं, है ना। और जो भगवान के प्रतिनिधि भेजते हैं भगवान समय समय पर अवतार जो होते हैं, तो ऐसे अवतार भी इसीलिए होते हैं कि भगवत धाम जाने का संदेश, मतलब किस माध्यम से हम भगवान के धाम जा सकते हैं वो बताने के लिए भगवान अपने अवतारों को भेजते हैं, अपने स्वांश अवतारों को। तो ये अध्याय आज हमारा खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। तो अगला अध्याय जो है, तो भगवान कृष्ण जो है समस्त अवतारों के स्रोत, तीसरा अध्याय है पहले स्कंद का। तो नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज कोई चर्चा हो, किसी का प्रश्न हो तो ले लेते हैं, नहीं तो आज हम लोगों का दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो हम लोग समाप्त करते हैं आज। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अच्छी नहीं।